इस एक्ने फेस मैप को समझ। इन सब चीजों की वजह से हमें ज्यादा पिंपल्स होते हैं। सबसे ज्यादा हार्मोन्स हमारे ऊपर नीचे करते हैं। मास्टरबेशन करने की वजह से एक्ने और पिंपल्स। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। क्या आप लोग भी अपने पिंपल्स एक्ने से बहुत ज्यादा परेशान हो? चेहरा पूरा एक्ने से भर चुका है और आप लोग भी इसको ठीक करने के लिए फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन ये सब चीजें लगा रहे हो, क्रीम वगैरह, आप गलत कर रहे हो। आज की वीडियो में भाइयों मैं आपको ऐसी ऐसी गलतियां बताने वाला हूं ना, शायद इन पे कभी आपकी नजर ही नहीं गई, इनको कभी आपने क्योर करने की कोशिश ही नहीं करी और आपके पिंपल्स डे बाय डे वर्स होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होने की जगह। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम सब भाई है। मेरा नाम हेमंत है। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहले जो पॉइंट आता है भाइयों वो है डाइजेशन प्रॉब्लम। 90% से भी ज्यादा पिंपल्स हमारे इंडिया में लड़कों को या लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन की वजह से ही होते हैं। चाइना वालों ने दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज निकाली है, चाइनीज फेस मैपिंग, जिसको पढ़ के हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे किसी भी एरिया में पिंपल्स ज्यादा क्यों होते हैं। मान लो किसी को फोरहेड पे हो रहे हैं, किसी को यहां हो रहे हैं, किसी को नोज पे हो रहे हैं, किसी को यहां हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं ये चाइना वालों ने आपको इस फेस मैपिंग में बताया। तो अब ध्यान से भाइयों इस एक्ने फेस मैप को समझो। इसमें जो लड़की की तस्वीर है ना, वो इमेजिन करो कि आपकी तस्वीर है। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग स्पॉट्स बनाए गए। इस चाइनीज फेस मैपिंग पे दोस्तों हमें बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि जो मेजोरिटी में पिंपल्स हमें होते हैं ना दोस्तों, उसका रीजन दोस्तों हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। आपका किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन, आपका ब्लैडर, लंग्स, किडनी, इन सब चीजों की वजह से हमें ज्यादा पिंपल्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि दोस्तों पहले अपने इन चीजों को ठीक करो। जैसी चीजें ओके रिपोर्ट हो जाएंगी उसके बाद दोस्तों आपका जो 90% काम है ना वो तो खत्म हो गया है। वो सारा खान पीन जो आप कर रहे हो उसे बंद कर दो जो आपके डाइजेशन को अपसेट कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट आता है भाइयों वो है हार्मोनल इंबैलेंस। जी हाँ मेरे भाइयों, टीनेज में ना सबसे ज्यादा हार्मोन्स हमारे ऊपर नीचे करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है। ऑयली स्किन होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे स्किन में पिंपल्स आते हैं और उस टाइम ना हमें इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि इसे कैसे ठीक करना है। अब इसको ठीक करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप पानी और जूस दबा के पियो, या फिर नींबू पानी भी पी लोगे ना तो आपकी जो एक्ने और ऑयली स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है ना टीनेज में, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है भाइयों। कोई ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, लाइक फेस वॉश यूज कर रहे हैं, सीरम, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एक ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है ना जो हमें सूट नहीं करता और ये हमारी स्किन को और ज्यादा डैमेज करता है, पिंपल्स एक्ने को और ज्यादा इरिटेट करता है, रेड कर देता है। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आप जो भी अभी करंट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो इन सबको कम से कम 14-15 दिन तक यूज करना बंद कर दो और देखो भाइयों कि आपकी स्किन में क्या फर्क पड़ रहा है। इसकी जगह भाइयों आप कोई नए प्रोडक्ट्स यूज कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इन चीजों की वजह से हो रही होगी ना तो इन 14-15 दिनों में आपको अपने पिंपल्स एकदम ठीक होते हुए दिख जाएंगे। और अगर वैसे के वैसे ही हैं तो सोच लो कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रहे, ये किसी अदर रीजन की वजह से हो रहे हैं। तो इसको आज ही करना शुरू कर दो भाइयों। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है अपने गंदे हाथों से अपने फेस को बार बार टच करना। कभी अगर आप अपने माइक्रोस्कोप से हाथों को, उंगलियों को देखोगे ना तो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। चलो इनसे ना हमारी बॉडी फाइट कर लेती है, लेकिन सिचुएशन खराब कब होने लगती है, जब आप इन्हीं हाथों को, अपनी उंगलियों को टच करते हो, जिम में लोगों से हाथ मिलाते हो, बेंच को, डंबल को छूते हो, या अपनी डे टू डे लाइफ में स्कूल जाते हो, दोस्तों से मिलते हो और घर में बहुत सी चीजें टच करते हो और तब आप अपने हाथों को अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपके पिंपल्स और एक्ने और ज्यादा बद से बदतर बनते चले आते हैं क्योंकि गंदगी प्रो लेवल पे पहुंच जाती है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं भाइयों, मेरे साथ ये हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है भाइयों वो है बेसिक चीजों पे ध्यान दो, जैसे कि पिलो हो गया, आपका टॉवल हो गया, बेडशीट हो गया। मान लो आपका दोस्त आया, आपके रिश्तेदार आए, उसी टॉवल को यूज कर रहे हैं, पिलो भी वही यूज कर रहे हैं, बेडशीट भी वही यूज कर रहे हैं। अब आप सोचो इन्हीं चीजों पे आप सो रहे हो, वो भी सो रहे हैं, सब इसको यूज कर रहे हैं, कॉमन हो चुकी है। अब मान लो इनमें से जिस बंदे को स्किन की प्रॉब्लम्स होगी वो सारा पसीना उस पे लगेगा, वो सारे बैक्टीरिया उस पे जाएंगे। अब इससे क्या होगा मेरे भाइयों, उसकी जो स्किन की कंडीशन होगी ना और ज्यादा वर्स होती जाएगी। इसीलिए क्यों कहते हैं भाइयों कि अपने पिलो को टाइम टू टाइम चेंज किया करो, बेडशीट को चेंज किया करो। एक ही टॉवल पूरी फैमिली यूज नहीं करना चाहिए, अपने लिए टॉवल्स, ब्रश वगैरह सब अलग रखो। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाइयों आपके हाइजीन का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। जिसको प्रॉब्लम हो रही है, खासकर पिंपल ज्यादा है फेस पे, वो तो इस चीज पे ध्यान जरूर दो। बाद मेरे भाइयों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है स्वेटिंग। देखो स्वेटिंग यानी पसीने का आना एक बहुत ही बढ़िया चीज है। आप लोगों को पसीना आना चाहिए, इससे स्किन ग्लो करती है, डिटॉक्सिफाई हो जाती है। लेकिन मेरे भाइयों सिचुएशन खराब कब होती है, जब यही पसीना सूख जाता है। मान लो आप कॉलेज से आए, जिम से आए, स्कूल से आए, आप उस टाइम तो आपको बहुत पसीना था, धूल मिट्टी आपके फेस में लगी, घर आके आपका पसीना थोड़ी देर में सूख गया और आपने मुंह भी नहीं धोया। उस टाइम भाइयों सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है क्योंकि जितना भी धूल मिट्टी बैक्टीरिया हमारे फेस पे थे वो वहीं के वहीं रह गए। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फेस वॉश नहीं करना,
मत करो, लेकिन अपने चेहरे को बचाने के लिए भाई पानी से तो धो सकते हो, ताकि वो सारी गंदगी बैक्टीरिया जो पसीना लगाए वो सूख जाए, वो बाहर निकल जाए वहां से। उसके बाद लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाइयों वो है आपका मास्टरबेशन। जी हाँ मेरे भाइयों, बहुत सारे लड़कों को टीनेज में ना मास्टरबेशन करने की वजह से एक्ने और पिंपल से स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन उनको कंफ्यूजन होती है क्या इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ने बोला है कि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कनेक्शन होता है, और ये वही इंसान समझ पाता है जिसको उस टाइम हो रहे हो। इसीलिए अगर आपको जानना है तो 1 महीना करके देखो और 1 महीना छोड़ के देखो, आपको पता चल जाएगा आपकी स्किन में क्या चेंजेस आए हैं, रिलीफ मिला है या वैसे के वैसे ही हैं। एडिशनल टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा मेरे भाइयों की, बहुत सारे लोग क्या करते हैं टाइट टाइट कपड़े पहन के रखते हैं। टाइट कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने, जितना हो सके मेरे भाइयों लूज कपड़े, या अभी ट्रेंड में ओवरसाइज टी शर्ट तो भाई चली रही है, तो ओवरसाइज टी शर्ट ज्यादा से ज्यादा पहनो। मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा जो कि मैंने खुद मंगवाए हैं अपने लिए। डार्क बेज कलर है भाइयों ये, फिर ये ब्लैक कलर, उसके बाद भाइयों ये ग्रीन, और लास्ट में भाइयों ये लाइट ब्लू कलर। तो ये चारों ही ओवरसाइज टी शर्ट है मेरे भाइयों, काफी बढ़िया लगी, स्मॉल साइज है। और नीचे से भी भाइयों आपको लूज लूज पहनने, शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट, तो मैंने भी रिसेंटली ट्रैक पैंट खरीदी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है भाइयों, और ये भी आप लोग को अमेजोन में मिल जाएगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों की स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, आपको लगता है कि भाई 2-3 बार में फेस वॉश कर रहा हूँ फिर भी ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो उसके बाद मेरे भाइयों आप लोग क्या करो, एक क्लेंजर ले लो सीटाफिल का, ये बेस्ट है। तो मेरे भाइयों आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम, दुआओं में याद रखना।